नमस्ते बच्चों हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। पूर्णांकों के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पूर्णांकों के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण जैसे 4 गुणा 5 जमा 6 बराबर 4 गुणा 5 जमा 4 गुणा 6। ये इसकी LHS, ये RHS। इसकी दोनों साइड को हम हल करके देखते हैं क्या आंसर आता है। इसकी LHS को हल करते हैं। 4 गुणा 5 जमा 6, 4 गुणा 5 और 6 11 होते हैं, तो ये 11 हमने यहाँ लिखा। 11 चौक 44। यहाँ हम एक बॉक्स बनाएंगे। इसकी RHS को हल करते हैं। 4 पंजे 20 जमा 4 6 24। 20 और 24 को हमने जोड़ा, ये 44 आया। LHS 44 है, RHS भी 44 है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण लागू होता है। क्या यह प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है? इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण हमारा है, निम्नांकित को सरल कीजिए। 2 भागों में ये दिया है। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है? इसके पहले भाग को हल करेंगे, हम दूसरे भाग को हल करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध आ रहा है। इसके पहले भाग को हल करते हैं। ऋण 2/3 गुणा 4/5 जमा ऋण 6/ऋण 7 बराबर ऋण 2/3 गुणा, इसका ऋण हम ऊपर ले गए, ये ऋण 4/5 जमा इस ऋण से ये ऋण कट गया 6/7 बराबर ऋण 2/3 गुणा का हमने लासा लिया 35 आया। 5 से 35 में भाग दिया, 7 बार गया, तो ऋण 4 गुणा 7 जमा 7 से 35 में भाग दिया, 5 बार गया, तो 6 गुणा 5 बराबर ऋण 2/3 गुणा 7 चौक 28 ऋण के 28 जमा 6 पंजे 30/35 ऋण 2/3 गुणा घट जाएंगे, तो ये बचा 2/35। 2 दूनी 4 ऋण है, तो ऋण 4/3 का और 35 का गुणा किया 105 आया, तो ये हुआ हमारा ऋण 4/105। इसका दूसरा भाग हल करते हैं। यहाँ ये 2 ब्रैकेट हैं, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो इस वाले को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, और फिर दोनों को जोड़ देंगे बराबर ऋण 2 गुणा 4/3 गुणा ऋण 5। हम जानते हैं कि जब हम परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो अंशों का गुणा बटे हरों का गुणा होता है। जमा ऋण 2 गुणा ऋण 6/3 गुणा ऋण 7। इस ऋण से ये ऋण कट गया, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, ये हो गया 8/15 जमा 6 दूनी 12, ऋण का और ऋण का गुणा हुआ धन में बदल गया, बटे 3 सत्ते 21 ऋण है, ये हुआ ऋण के 21, यानी ये आया 12/21। 8/15 जमा इस ऋण को हम ऊपर ले जाएंगे, ऋण के 12/21। यहाँ हर हमारे असमान हैं, तो हम इनका लासा लेंगे। 15 का और 21 का हमने लासा लिया, 105 आया। 15 से 105 में हमने भाग दिया, 7 बार गया, 8 गुणा 7। यहाँ ऋण का और धन का गुणा हुआ, ऋण में बदल गया। 21 से हमने 105 में भाग दिया, 5 बार गया, तो 12 गुणा 5। 7 8 56 ऋण 12 पंजे 60/105। धन के 56 है, ऋण के 60 है, घट जाएंगे। 60 में से 56 गए 4,
निशान ऋण का यानी ऋण 4/105। जब हमने इसके पहले वाले भाग को सरल किया तो हमारा आंसर ऋण 4/105 आया। इसके दूसरे भाग को हमने सरल किया, यहाँ भी हमारा आंसर ऋण 4/105 आया। इस प्रकार इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करने से प्राप्त गुणनफल इस परिमेय संख्या का दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करने पर गुणनफलों के योगफल समान हैं। अर्थात यदि P/Q R/S और T/U तीन परिमेय संख्याएं हों तो P/Q गुणा R/S जमा T/U बराबर P/Q गुणा R/S जमा P/Q गुणा T/U। अतः परिमेय संख्याओं के योगफल पर गुणन का वितरण प्रगुण लागू होता है।